Hi everyone, welcome to the रोजा डेंजर कलोन वॉर। काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे, तो मैं काफ़ी टेस्टिंग कर रहा था एंड देन इन बिटवीन मुझे कोल्ड हो गया एंड फाइनली टुडे आई फाउंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो आई डिसाइडेड टू शूट दिस। मैं खुद इनके अंदर सच बता रहा हूँ, जो क्लोन्स है ना इनमें इतना कंफ्यूज था। आई वॉज वेटिंग फॉर टू क्लोन्स के आपको बता पाऊँ। एक तो मैं ये अलमाहम का वेलोर्स दसीर के मैच्योर होने का वेट कर रहा था, देन ये रिजवान भाई का ई जो काफ़ी प्रॉमिसिंग था, इसके मैच्योर होने का वेट कर रहा था। बिफोर दैट जो स्टैंडिंग थी वो मैं आप लोगों को बता चुका था, बट इनमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। सो या नाउ मैं आपको इसमें ना एक समरी दूंगा। लेट मी फर्स्ट बिगिन विद द समरी, क्यों मैं कैमरा पे तो नहीं लेकिन मैं खुद ब्लाइंड टेस्टिंग कर चुका हूँ। ब्लाइंड टेस्टिंग कैसे करता हूँ मैं अपना चश्मा उतार के साइड में रख देता हूँ मुझे दिखना बंद हो जाता है एंड देन आई जस्ट उठा के स्मेल करता हूँ सामने देखते हुए कि कुछ मतलब वैसे भी पास से भी ना दिखे। दैट इज़ हाउ आई टेस्टेड 2 times, बिकॉज इसका विनर मेरे लिए पिक करना बहुत मुश्किल हो रहा था एंड देन 2 times आई पिक्ड द सेम विनर। ठीक है, तो या नाउ रोजा डेंजर के बारे में मैं अगर आपको, दिस इज रोजा डेंजर पारफा कलोन। ठीक है, रोजा डेंजर का एक और वर्जन आता है, रोजा डेंजर पारफा पोरोम। ये 20,000 का 100 ml आता है, ये 22,000 का 50 ml आता है। ये डिसकंटिन्यू हो चुका है और ये भी डिसकंटिन्यू हो गया है। पहले ये डिसकंटिन्यू हुआ और अब ये भी हो गया। सो रोजा डेंजर इज़ गॉन फ्रॉम द मार्केट। अगर आपके पास है तो एंजॉय एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, तो एक लकी विनर को कैसे मैं पिक करूंगा। ठीक है, आई पिक अ कमेंट एंड देन वन लकी, चलो दो, आई गिव 2 lucky guys will get to sample cost to cost रोजा डेंजर पाफा कलोन टू अंडरस्टैंड, जिसको अगर इंटरेस्ट है कि ओजी कैसा है। बिकॉज एक बार जब आप ओजी सैम्पल कर लेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि भाई जो क्लोन्स हैं, मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं इतना एक्साइटेड होता हूँ इसके क्लोन्स के लिए, क्यों, वाई। सो या 2 people, यू कैन, आप 10 ml ले सकते हो ईच या 5 ml ईच ले सकते हो। आई विल गिव इट टू यू एट कॉस्ट योर चॉइस। ठीक है, कॉस्ट कितनी होगी? आई थिंक दिस बॉटल कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 17,000, ऐसा कुछ था। तो आप कैलकुलेट कर लो, देन शिपिंग एंड कॉस्ट ऑफ बॉटल एक्सेट्रा। सो या कमिंग बैक टू द वीडियो, देखो मैं आज तक मेरा फेवरेट ये रिजवान भाई और ये अलमाहम, ये लेटेस्ट है। इन दोनों के बीच बिटवीन पारफा पोरोम, ये थोड़ा सा ना ज़्यादा मैच्योर मुझे लगता है। इसमें एक अर्थीनेस भी है, मज़ेदार है ये, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रोजेक्ट नहीं करता है। इसके साथ मेरे पास इसकी बॉटल क्यों नहीं है पारफा पोरोम की, क्योंकि प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। 150 ml 22,000 या 21,000 मान लो, 21,000 का 50 ml मतलब 42,000 का 100 ml मैं लूँ एंड बिल्कुल एज अ स्किन सेंट रहेगा ये। वहीं सिमिलर प्रोफाइल, ठीक है, हल्की अर्थीनेस का मुझे बस डिफरेंस ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोफाइल में ये ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। तो मैंने इनके डीकैंट्स लिए टेस्ट किया एंड ये 100 ml मिल जाता है आपको ईजिली 20,000 के अंडर। ठीक है, सो फॉर दैट प्राइस भाई, मतलब और क्या चाहिए। ये भी मैंने सेंटोरिया से लिया था, सेंटोरिया पे अब सोल्ड आउट है, दोनों अवेलेबल थे। एंड या सेंटोरिया इज़ अ लेजिट वेबसाइट जहाँ से आप ओजी परफ्यूम्स ले सकते हो, स्पेशली नीश एंड डिज़ाइनर। मैंने कितनी बार अपने वीडियोस में बात करी है। आई हैव अ प्लेलिस्ट वेयर टू बाय परफ्यूम्स, यहाँ लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। कमिंग बैक, सो बिटवीन दीज टू, देखो अगर पारफा पोरोम का प्राइस 100 ml का 21,000 होता तो मैं शायद कलेक्शन के लिए इसकी बॉटल भी ले लेता, बट बिकॉज द प्राइस उसमें सिर्फ 50 ml ही मिल रहा था, तो आई डेंट बाई इट, क्योंकि बहुत सिमिलरिटी है, लाइक 90% सेम ही है प्रोफाइल। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ लिया आप लोगों ने। अब रोजा डेंजर पारफा को कैसे डिस्क्राइब करूँ? दिस इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ फ्रेश एंड मॉडर्न, कह लीजिए बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस। मेरे ऑल टाइम बार्बर शॉप्स के अंदर शायद दिस विल बी इन द, शायद क्या, दिस विल 100% बी इन द टॉप 3। ठीक है, इट मे नॉट बी नंबर 1 बट इट विल बी इन द टॉप 3। नंबर 1 क्यों नहीं होगा मैं ये भी बता रहा हूँ, बिकॉज परफॉर्मेंस इज शिट, एब्सोल्युटली बहुत ही कम परफॉर्मेंस है। 15 मिनट का प्रोजेक्शन, 1.5 फीट का, उसके बाद ये आपके नज़दीक ही रहता है एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। जैसे इलीसियम का परफॉर्मेंस भी कम है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट सेंट प्रोफाइल बहुत खूबसूरत। दैट लैवेंडर विच डिफाइंस बार्बर शॉप, मतलब जो बार्बर शॉप की डेफिनेशन है वो आपको लैवेंडर की मिलती है। शार्पनेस, स्मूथनेस। ऑब्वियसली कोई भी क्लोन, मतलब
पहले 5 मिनट गोज टू द ओजी. दैट ओपनिंग इज सो ब्यूटिफुली डन बाय रोजा. कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, ठीक है, इसके अंदर इन सब में हल्का हल्का अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा. सो या, दिस इज अ ब्यूटिफुल परफ्यूम, फैंटास्टिक, एंड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट. ठीक है, जब अब तो ये डिसकंटिन्यूड हो गया तो दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ प्राइसलेस. सो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, मिडल ईस्ट से आपको कोई क्लोन नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, जगाओ कोई उनको, जबकि इंडियन हाउसेस कब से ये क्लोन्स दे रहे हैं. तो इंडियन हाउसेस में सेंटारी डैपर बाबर, मुझे इतनी गाली पड़ी क्योंकि मैंने इसको क्रिटिसाइज कर दिया था. सेंटारी मतलब आई डोंट नो, कुछ थोड़ा अजीब सा ही हो गया है वहाँ पे. देखो, फैन फॉलोइंग ठीक है, बट एक ब्रांड की फैन फॉलोइंग का मुझे कोई सेंस नहीं बनता. सेंटिडेलिक मुझे पसंद है, आप लोगों को पता है राइट. सबसे ज़्यादा वीडियोस इंडियन हाउसेस में मैंने किसी के बनाए हैं तो मैंने सेंटिडेलिक के ही बनाए हैं, लेकिन आई एम नॉट अ फैन. ये एक वाहियात परफ्यूम है एज अ क्लोन. दिस इज टोटली वाहियात. सो क्यों? क्योंकि ये मैंने कहा था ना, गुजराती वर्जन है, बहुत मीठा है, पता नहीं कहाँ से इतनी एक्स्ट्रा स्वीटनेस डाल रखी है. लेकिन अगर आपको वो लैवेंडर की शार्पनेस नहीं पसंद, बाबा शाह आपने आज तक कोई लगाया नहीं है, तब आप इनका वर्जन लगाएंगे तो दिस इज़ द ईजीएस्ट टू वेयर वर्जन, क्योंकि वो लैवेंडर की शार्पनेस को इन्होंने स्वीटनेस के साथ कवर कर दिया है काफ़ी हद तक. बट एज अ क्लोन यार अलग हो जाता है ना, मतलब बहुत ही अलग ही मीठा टाइप का है. सो दिस इज़ द स्वीटेस्ट. इसको मैं साइड कर देता हूँ. अगर मतलब अच्छा नहीं बनाया क्लोन तो अच्छा नहीं बनाया. इनफैक्ट मेरी ये एक ओनर है, एक ब्रांड ओनर, काफ़ी जाना माना ब्रांड है, उनके ओनर से भी मेरी बहस हो गई थी जस्ट फॉर सेइंग कि उनका जो एक क्लोन है, मैंने कहा ये बेकार है, रिव्यू के लायक नहीं है. एंड ही वाज लाइक, अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया? भाई ये भी बेकार है, रिव्यू के लायक नहीं है. ये मैं सेंटिडेलिक के लिए भी कह रहा हूँ, ये मैं ओजी के लिए भी कह दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन ओजी की अनलाइकली मैं बॉटल लेके नहीं बैठा हूँगा, क्योंकि मतलब ओजी अच्छा नहीं है तो डीकेंट लेके समझ आ जाता है ना. मैं इससे 3 ml के 50 ओजी लेके बैठ जाऊँगा, मैं कहूँगा बेकार है, रिव्यू के लायक नहीं है. आई डोंट नो, मतलब इतना ईगो नहीं होना चाहिए. चलो ओनर तो समझ में आ रहा है, ओनर का अटैचमेंट है, पैशन है, बच्चे की तरह एक परफ्यूम को अगर आपने डेवलप करा है, सैम्पलिंग करी है, मॉडिफिकेशंस कराए हैं, मेहनत करी है, दैट इज़ फाइन. देखो लाइफ में ना ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ हम जितनी मेहनत करें हर बार हमको रिजल्ट मिले. एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स द स्टॉक मार्केट सच एन अमेजिंग प्लेस, कि मैं उतनी ही मेहनत से 10 स्टॉक पिक करूंगा, 4 परफॉर्म नहीं करेंगे, मेरी मेहनत तो सेम है, तो वो स्टॉक बेकार है, उनको बेचने का वो पैसा जो 6 परफॉर्म कर रहे हैं उनमें डालने का. एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. दैट इज़ व्हाट स्टॉक मार्केट्स रियली आर, सिंपल. नाउ कमिंग टू दीज क्लोन्स. बाय द वे स्टॉक मार्केट का चैनल बन गया है, मैं बस उसमें वीडियो डाल दूं, मैं आप लोगों से इस चैनल पे लिंक शेयर करूंगा प्लीज़. मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, रिजल्ट सीजन. देखो हर कंपनी को ना एवरी 3 months यू हैव टू इवैल्यूएट द रिजल्ट. कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, एक्सेट्रा होती है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, रिजल्ट देखना पड़ता है. एंड जो कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है वो पढ़नी पड़ती है, कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करके सुननी पड़ती है, अगर ऑफिस से क्लैश नहीं कर रही हो. ये सब एज अ पार्ट टाइम गाय बहुत मुश्किल हो जाता है. तो डैपर बार्बर में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, इसको बहुत टाइम लगा. और थैंक यू हर्ष भाई. हर्ष मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसने मुझे ये दिया था, गिफ्ट किया था कह लीजिए. आई केप्ट ऑन आस्किंग फॉर हिज एड्रेस कि भाई अपना एड्रेस बता दो, मैं आपको कुछ भेज दूँ, पैसे ले लूँ, बट ही सेड नो. सो थैंक यू सो मच. अगर मेरे पास, क्योंकि सेंटारी को ख़रीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. बट या लेकिन देखो ये इसकी लॉन्जेविटी अच्छी है. और ये अब सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें क्या आया है कि अब ये स्मूथ हो गया है. इसको स्मूथ होने में भाई आराम से, मतलब हर्ष ने कब भेजा था आई डोंट नो, 5-4 महीने पहले. तो ये थोड़ा सा रफ है एंड दैट इज़ वाई इसको मैं साइड कर रहा हूँ. हाँ आपके पास पेशेंस है, आप इसको देखो. सेंटारी एक टाइम पे ना बहुत सस्ते प्राइस में, ठीक है, इसी तरीके की बॉटल में 700 रुपये में 30 ml दे रही थी. और ये जिनको मतलब बजट कम है, 15 ml मिल जाता है 400 के आसपास का, वो बढ़िया है, मतलब ठीक है, अच्छा काम हो रहा है एंड ऑल दैट. बट यार आई एम नॉट वेरी इन फेवर ऑफ देम सेलिंग द वे दे आर सेलिंग. थोड़ा सा बड़े बैचेस बनाइए, आप कुछ तो अवेलेबल कराइए ना वेबसाइट पे. मतलब एक आप व्हाट्सएप पे डालेंगे परफ्यूम आया है, वो 2 मिनट में सोल्ड आउट हो जाएगा. ठीक है, उनकी कैप्टिव मार्केट है, नो कमेंट्स, दैट्स हाउ दे वांट टू डू बिजनेस, सो इट्स अप टू देम. बट हाँ, मुझे बहुत हेट मिला जस्ट बिकॉज आई सेड कि ये अच्छा नहीं है. इनफैक्ट मैंने ये कहा था इन दोनों से बेटर ये है. एंड मेरे ब्लाइंड टेस्ट में आई एम स्टिकिंग टू इट. देखो इससे काफ़ी बेटर ये है अपने आशीष भाई फ्रेग्रेंटिक्स, उन्होंने ये बनवाया मॉडिफाई करा के, फिनोमिनल, ठीक है, फिनोमिनल. ये इसके कंपैरिजन में मच बेटर है, लाइटर है, फ्रेशर है, एरियर है, क्लोजर टू द ओजी है. यस,
लेकिन अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। क्यों? रीज़न पता है क्या है? कि ये जो है इसका थोड़ा सा प्रोजेक्शन और पुश जो है इससे ज़्यादा मिलता है। अगर ओजी से मुझे कंपेयर करना पड़े ना, आज की डेट में ये भी और बढ़िया हुआ है कि ये है रोजा डेंजर, ठीक है जी, ये है रोजा डेंजर। अरे मैं कौन सा दिखा रहा हूँ, सॉरी, ये वाला इसकी बात हो रही है, माय अपॉलॉजीज। वो अलमाम को भूल जाओ, अभी अलमाम पिक्चर के बाहर है, अलमाम पिक्चर के बाहर है, रिजवान भाई पिक्चर के बाहर है, अभी पिक्चर पुरानी चल रही है। तो ये मुझे पसंद आया था। ये सेंट्रिक्स की तरफ से आता है। कभी कभी सेंट्रिक्स भी ऐसे छक्का मारता है ना कि कुछ बना देगा जो बेहतरीन हो, ये वो है। मैंने पहले 30 ml लिया, फिर ये मैंने उनका 50 ml लिया। दिस इज ब्यूटीफुल बॉटल, ट्रांसपेरेंट के अंदर बॉटल अमेजिंग लग रही है। लेकिन देखो, जूस जो है ये फोटो सेंसिटिव होता है, तो ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखोगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना। दैट इज़ वाई मैं अपने बॉटल्स लॉक एंड की में रखता हूँ, वीडियो के लिए निकालता हूँ, और ठीक है बाहर रखे होते हैं थोड़े दिन के लिए, 10-15 दिन रोटेशन में बॉटल बाहर रहती है। बट ब्लैक बॉटल इज़ ऑलवेज बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्जेविटी ऑफ द परफ्यूम। ऑक्सीजन ही नहीं, लाइट भी परफ्यूम को डिस्टर्ब करती है, एज करती है। सो या डैपर बार्बर और ये ओजी बीच में है, ये दोनों साइड में रख लीजिए। इन तीनों में परफॉर्मेंस नियरली अब इक्वल हो गया है, ठीक है। और मैंने सिर्फ स्ट्रिप्स पे टेस्टिंग की थी, इन दोनों को साइड बाय साइड वेयरिंग दूंगा। लेकिन इसमें हल्का सा जो लैवेंडर वाला नोट है ना, वो जो है मिठास सी कह लो, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। चलो आप लोगों के साथ एक एक फ्रेश स्प्रे कर लेता हूँ, क्योंकि भाई एक रीज़न है कि ये थोड़ा सा बेटर है। ओरिजिनल को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल इन तीनों में सबसे वीक है, और ओरिजिनल से मैच होने में कोई बहुत मज़ा नहीं आ जाएगा। ये ओरिजिनल से थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें लैवेंडर थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू दी ओजी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गिविंग द बूस्ट, ठीक है। ये फिर अपना डैपर फ्रैग्रेंटिक्स एडिशन, बाय द वे ये मुझे मयंक भाई ने भेजा था। थैंक्स अ लॉट मयंक भाई, ही डिडंट एक्सेप्ट एनी पेमेंट फॉर दिस। तो ऐसे मांगना पड़ता है भाई, कभी कभी क्या करेंगे, प्लीज़ भेज दो, वो पेमेंट लेते नहीं है अगर, क्योंकि इसको खरीदना भी नामुमकिन है। हालांकि इसका बाद में बड़ा बैच बना आई थिंक मैंने बाय ही किया था, आई फॉरगॉटन, शायद मैं खरीद पाया था, बट नहीं भी खरीद पाया था। और उन्होंने कई ऐसे परफ्यूम्स हैं जो मेरे मांगने में भेजे हैं, सो थैंक यू टू हिम। देखो, आई डोंट सपोर्ट द वे ही इज सेलिंग, बस उतना ही है। इट डजंट मीन के, मतलब मयंक भाई मेरे लिए तो भैया बढ़िया आदमी है, परफ्यूम अच्छा बना रहे हैं, फॉर द प्राइस रेंज अच्छे बना रहे हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स और अच्छे हैं। बट हाँ ठीक है, जो सेलिंग का तरीका है, सबका अपना अपना स्टाइल है यार। सिंपली पुट, सेंट प्रोफाइल दोनों का काफ़ी सिमिलर है, जस्ट दैट यहाँ पे इसमें नोट्स थोड़ा और खिल के आते हैं। आप समझ लो, आप हेडफोन्स पे गाना सुन रहे हो, ये वाला हेडफोन थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है, थोड़े नोट्स और खुल के आ रहे हैं। साउंड स्टेज जैसे बड़ा होता है ना, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, अलग अलग नोट्स ज़्यादा इजीली पिक होते हैं। यहाँ पे सब कुछ थोड़ा ज़्यादा ब्लेंडेड टुगेदर है, सो दैट इज़ वाई दिस वन इज़ अ बेटर परफ्यूम दैन दी ओरिजिनल। अब ओरिजिनल से अगर मैं मैच कराऊँ ना, तो ओरिजिनल से दोनों थोड़े से अलग हैं, क्योंकि थोड़े से बूस्टेड हैं ये, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ओरिजिनल भाई साहब बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक। यहाँ पे लैवेंडर की शार्पनेस इतनी नहीं है, एक अर्थीनेस है इसमें जो बाकी दोनों के अंदर है, बट साथ में वो लैवेंडर का नोट जो है वो थोड़ा डोमिनेटिंग है। दैट बार्बर शॉपी एलिमेंट, जो टिपिकल बार्बर शॉपी टच लैवेंडर से मिलता है, वो। तो क्लोजनेस की बात करें, %85, ठीक है, 85%। मैं कहूँगा यहाँ पे नोट्स थोड़े खुल के नहीं आ रहे हैं, तो क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आ जा रहा है, बस सेंट प्रोफाइल सिमिलर ही है। जैसे जैसे ये सेटल हो रहा है, और जब मैं ब्लाइंड टेस्ट कर रहा था, इन दोनों की स्ट्रिप मेरे पास थी, इट टुक मी अ गुड 2 minutes टू पिक वन ऑफ देम, और मैंने यही पिक किया था विदाउट नोइंग कि ये पिक कर रहा हूँ। बिकॉज रीज़न बीइंग कि हल्का सा ज़्यादा ये खिल के आ रहा था, बस वही नोट्स का सेपरेशन, बट बाकी दोनों बहुत क्लोज हैं। और जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाने लगते हैं ना ये, और मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक देम अपार्ट। तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी है,
तो आप ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मिस नहीं कर रहे हो, बट हाँ चाहो तो इसका 30 ml ले सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी है, मेरे पास दोनों है, सब कुछ है, ओरिजिनल भी है। सो या अब ये इसकी ओपनिंग मिस कर देंगे सारे। दैट फ्रेश नोट्स जो हैं साथ में स्टार्टिंग में, और हल्की सी अर्थीनेस आ रही थी, अर्थीनेस तो अभी भी है, बट हाँ एज अ क्लोन बहुत ज़बरदस्त वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ये, क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस इन दोनों की बात करूँ ना मैं, 10% का क्वालिटी में डिफरेंस है बस। स्ट्रेंथ प्रोफाइल में मैं कह रहा हूँ 15%, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं 90 भी बोल देता, लेकिन ओपनिंग क्योंकि मिस कर रहा है इसलिए मैं 85 कह रहा हूँ। ड्राई डाउन के अंदर तो भाई 90 ही है। चलो 85, ठीक है, 85 ही रखते हैं। बेटर परफॉर्मेंस, 85% क्लोज, क्वालिटी 90%, और क्या चाहिए यार एक क्लोन से। और आपको अगर इसके सबसे नज़दीक जाना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू गेट क्लोजेस्ट टू दिस, तो सरप्राइज रिजवान भाई, वही नज़ाकत जो ओरिजिनल में है उसी नज़ाकत के साथ ये बनाया गया है। एंड भाई ये ब्लाइंड टेस्ट में मैंने 2 बार ट्राई किया। देखो मेरी चॉइस, अगर मुझे आपको मेरी चॉइस इन सब में बतानी हो तो मेरी चॉइस ये है, सेंट्रिक्स का वेलोर्स वेलवेट डेंजर, ठीक है। वेलवेट डेंजर इज़ माई चॉइस बिकॉज नोट्स खिल के आते हैं, पुश अच्छा मिलता है, रिजवान भाई वाले से ज़्यादा लॉन्जेविटी मिलती है। लेकिन अगर आपके मन में ये हो कि भाई मुझे तुम वो बताओ जो एकदम ओरिजिनल जैसा हो, ठीक है, वो जो 85% है, मुझे 80 नहीं, मुझे 90% वाला बताओ, तो वो ये है एग्जैक्टली वो जो हल्की अर्थीनेस आती है ना, लैवेंडर और अर्थीनेस का जो बैलेंस, जो काम रिजवान भाई ने कर दिया है ना ये ई के अंदर, भाई हैट्स ऑफ, ठीक है। तो अगर आपको सबसे क्लोजेस्ट क्लोन चाहिए रोजा डेंजर का, तो ना तो वो डैपर बार्बर है, ना वो वेलवेट डेंजर है। और मैं भाई एक सिंपल सी बात है, देखो जैसा होगा मेरा काम वही है, वैसा बताना। और मैं ये अभी भी मैं कह रहा हूँ मेरी नंबर 1 चॉइस वो है, क्योंकि ये ज़्यादा परफॉर्म करता है। और मैंने नए बॉटल के साथ कंपेयर किया है, दिस इज़ द न्यू बॉटल। पुराना वाला तो थोड़े से नए वाले से ज़्यादा परफॉर्म कर ही रहा है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी, सेंट्रिक्स के जो मैंने बहुत सबसे पहले परफ्यूम्स लिए थे ना, वो बॉटल निकाली, भाई क्या परफॉर्म कर रही है। 6 महीने बाद इसकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप यूज़ करो, 1-1.5 महीने रखो, उसके बाद यू यूज़ देम। सो ये भी मेरे पास आए हुए, आई थिंक रिजवान भाई ने भेजा था, बाय द वे थैंक यू रिजवान भाई। इसके भी आई डेंट पे फॉर दिस, दिस इज़ अ फ्री बॉटल, ठीक है। वहीं पे ये भी फ्री बॉटल थी, सेंट्रिक्स की बॉटल के, हाँ देखो पैसे दिए थे, लेकिन पर्सनल चॉइस है, आज भी ये पर्सनल चॉइस है। पैसे दिए थे, इसके भी दिए थे, इसके भी दिए थे। 2 बॉटल खरीदी, क्यों खरीदी, ओरिजिनल होने के बाद भी खरीदी, ठीक है, ये पहले आ चुका था, लेकिन तब भी ये लिया क्योंकि आई मीन इट इज़ बेटर परफॉर्मिंग। एंड जो मुझे लैवेंडर एक्स्ट्रा है ना, उसमें मुझे मज़ा आ रहा है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो मेरा पर्सनल पिक तो भाई दोनों में से, सब में से यही है। एक अगर लेना हो ना मेरे चॉइस के हिसाब से, तो आप ये ले लो। हाँ लेकिन जो रिजवान भाई ने काम किया है एज अ न्यू ब्रांड, भाई फ्यूजन बाय रिजवान का, ये मजाक मजाक में रिजवान भाई ने छक्का लगा दिया है। बाकी सब ब्रांड्स को मतलब दे नीड टू वॉच आउट फॉर व्हाट इज कमिंग। दैट अर्थीनेस एंड दैट बैलेंस ऑफ लैवेंडर, भाई डिट्टो मैच कर दिया। और ये थोड़ा सा रिजवान भाई वाला ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है इससे, ओरिजिनल से। बट ये सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। बाय द वे अगर सिर्फ लॉन्जेविटी की बात करेंगे ना, तो ये जो डैपर ओरिजिनल है, ये इसकी लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें तो मिठास ठूस ठूस के डाल रखी है, तो इन दोनों की लॉन्जेविटी ज़्यादा है। लेकिन मुझे ना मतलब मुझे लॉन्जेविटी से इतना मतलब नहीं है भाई, दोबारा लगा लूँगा। सो अगर आपका मतलब एक क्राइटेरिया है कि भैया हमें सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग चाहिए रोजा डेंजर, तो भाई ये दोनों लो फिर, क्योंकि ये बहुत डेंस है, ये बहुत लास्ट करता है, और ये तो इतना मीठा है, ये लास्ट करेगा, ये हैवी नोट्स हैं। तो ये हो गया अपना रोजा डेंजर पारफा कलोन के बारे में बातचीत। अब आप कहोगे ये अलमाहम का क्या हुआ, वेलोर्स डिसीर। अलमाहम में जो जादू है दोस्तों, वो अलग ही लेवल का है। क्या जादू है? बाय द वे दिस बॉटल ऑल्सो आई परचेस्ड विद माई ओन मनी, एज फार एज आई रिमेंबर। वो भी एक बीच बीच में कई एक ऑर्डर के साथ एक आधी फ्री बॉटल आ जाती है अलमाहम से, तो याद नहीं रहता है कौन सी आई थी, बट आई थिंक ये तो मैंने मांग के लिया था कि मुझे चाहिए। जब लॉन्च हुआ था, इसका वेट भी कर रहे थे हम लोग, सो आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस।
इसमें क्या है, अब जो आपको अर्थीनेस जो मैंने बताया था कि इसमें हल्की अर्थीनेस ज़्यादा है, रोजा डेंजर पारफाम पोरोम, ठीक है, रोजा डेंजर पारफाम पोरोम में इसमें जो ज़्यादा अर्थीनेस है, अलमाहम ने इसको क्लोन किया है। आज की डेट में वाहिद वाहिद मतलब इकलौता वाहिद रोजा डेंजर पारफा पोरोम का क्लोन सिर्फ अलमाहम का है, एंड दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। इतना प्यारा, ऐसे वो सोंधापन जिसको कहेंगे ना, यस, सोंधापन इज द वर्ड आई विल यूज ओवर हियर, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम ओक मॉस, ठीक है, वो ओक मॉस से आ रहा है। लेकिन ठीक है, कैच है भाई साहब, कैच ये है कैच क्या है कि देखो, इसको इतना टाइम हो गया, ये इतना प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ये इतना नहीं प्रोजेक्ट करता है जैसा ओजी नहीं करता है भाई। ओजी जिसको क्लोन किया है वो भी प्रोजेक्ट नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। तो ये चीज़ यू नो नीड टू नो दिस। एंड ये जो मेरे वीडियोस इतने लंबे होते हैं ना भाई, इसलिए इतने लंबे होते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आप लोगों को। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ कमी लग जाए क्लोन वॉर में, आपको एंटरटेनमेंट के लिए इफ़ यू वांट, मैं वो आंखों में पट्टी बांध के ब्लाइंड टेस्ट कर दूंगा, ठीक है, बट उसको करने में और ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था, तो इस टाइम में मैंने 2 वीडियो शूट करे, एक कर चुका हूँ, एक कर रहा हूँ। ब्लाइंड टेस्ट में ना थोड़ा बैठना पड़ता है, फिर मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि सेटल डाउन हो एक्सेट्रा, और इतने सारे के साथ ब्लाइंड टेस्ट करने में ना, मैं मतलब कितने यार ये सो मुश्किल होगा। बट अगर आपको चाहिए तो मैं टॉप थ्री इसको तो मैं हटा दूंगा, देखो अलग है ये सीधा पकड़ा जाएगा, ये सीधा पकड़ा जाएगा क्योंकि इसमें अर्थीनेस ज़्यादा है बाकी सबसे। और मैंने पकड़ा इसको 2 बार, मैंने अपना जो ब्लाइंड टेस्ट किया था उसमें ईजिली पकड़ में आया ये बहुत ईजिली पकड़ में आता है, ये बहुत ईजिली पकड़ में आता है, मतलब अंधा भी बता सकता है कि ये दोनों क्या है, क्योंकि अर्थीनेस बहुत ज़्यादा है या मिठास बहुत ज़्यादा है, ये तो ईजिली पिक होते हैं। ये जो है ठीक है, हाँ, ये पता चलता है कि भाई ये डेंस है, थोड़ा नोट्स कम खुल रहे हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि ये डैपर है। यहाँ पे फिर टफ कंपटीशन वही जो मैंने आप लोगों को बताया था, इन तीनों में रहता है। टू पिक देम अपार्ट इट इज़ डिफिकल्ट, लेकिन हाँ, जो सबसे, और मैं हमेशा, जो मैं 2 बार ब्लाइंड टेस्ट किया, मैंने इन दोनों को पिक किया था ओवर दिस, क्योंकि ये वीक था, क्योंकि ओजी से नज़दीक है। ओजी तो भाई सबसे वीक, ओजी भी सबसे आसानी से पकड़ में आता है। जो ट्रिप सबसे वीक है वो ओजी की प्रोजेक्ट ही नहीं करती है, और अर्थीनेस कम होती है, क्योंकि इसको भी साथ में रखोगे, ये भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो बिटवीन दीज टू देन यू नो आई हैव टू सिट एंड डिसाइड कि कौन सा है, लेकिन आई वॉज एबल टू पिक दिस वन ओवर दिस, एंड मुझे पता नहीं था जब मैं ये कर रहा था। एंड फिर मैंने एक बार ये वो पिक किया कि ओजी से सबसे नज़दीक कौन सा है, और ये मैंने ही नहीं, आई आस्क्ड माई नीज टू डू दिस, ठीक है, मतलब मैंने उसको 3 स्ट्रिप्स दी, इन दोनों की और इसकी, अलॉन्ग विद द ओजी, एंड शी ऑल्सो पिक दिस कि हाँ ये आपका, शी सेड ये आपका बिल्कुल रोजा रेंजर जैसा है। सो दैट वॉज द वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक यू एंड बाय बाय, एंड लेट मी नो इन कमेंट्स इफ यू नीड दैट ब्लाइंड टेस्ट वाला एंटरटेनमेंट।